नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। एक शानदार भर्ती आप सभी के लिए है और क्यों अपडेट दे रहा हूँ ये भी बता दूं। सीटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन हम भर्ती को पे स्केल के तरीके से भी देखते हैं। तो ये वो वैकेंसी है जहाँ बहुत बड़ा पे स्केल मिलता है। एंड तीसरी सबसे बड़ी बात, ये वैकेंसी रिपीट हुई है। जनवरी 2025 में इसका नोटिफिकेशन आया, लेकिन फिर आपके लिए नोटिफिकेशन आ रहा। इसका मतलब है कि इनको सीटें या उस तरह से बच्चे नहीं मिले जो प्रॉपर मिलने चाहिए थे, क्योंकि अब जो वैकेंसी आई है इसमें रिजर्व सीटें पहले से ही दे दी। आप मतलब समझते हैं रिजर्व का क्या रहता है? रिजर्व सीटें पहले से ही देने का मतलब ये होता है कि ये बैकलॉग वैकेंसी है, यानी पिछली बार भर्ती आई थी, इनको जो बच्चे चाहिए थे, जिस क्राइटेरिया के साथ चाहिए थे, तो वो नहीं मिले थे। माय डियर, अगर आपके पास क्राइटेरिया है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पे स्केल बहुत बड़ा है यहाँ। जनरली हम लोग वैकेंसी को किस हिसाब से तोलते हैं भाई? सैलरी के हिसाब से देखते हैं। तो मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, आपको पूरा वीडियो देखना है। पदों की संख्या, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, वो क्वालिफिकेशन, उस पर चर्चा होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। छोटी छोटी न्यूज अपडेट आपको देते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बदले में अप्रिसिएशन तो मांगते हैं हम लोग। लाइक करके जाना है। चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपडेट इसी तरह के इस चैनल पर आपको देते रहते हैं। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, आप नहीं तो आपका दोस्त कोई तो सिलेक्ट होगा। केंद्र सरकार के अधीन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है। लेकिन अगर आप राजस्थान से है तो फिर आपके लिए और अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान वाली यूनिट के लिए है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी में यूनिट बनी हुई है कॉपर की। कॉपर, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, KCC बोलते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग। तो उनके हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ही बड़ी, ठीक है। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पहले तो ये बता दूं, अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वो टेलीग्राम पर जो है वो सूचना दे दी जाएगी। तो मेरा सबसे पहला तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जरूर जुड़े रहें भाई, ठीक है। क्या अपडेट है देखो, सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और ये खेतड़ी का है। वैसे नोटिफिकेशन बहुत पुराना है, आई होप कि आपने देख ही लिया होगा। 7 जनवरी 2026 का ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अब तो इसका हो सकता है कि 1-2 दिन में फुल नोटिफिकेशन आ भी जाए। तो पहले आपको पदों की संख्या बताता हूँ। ये जो 5 पद आप देख रहे हैं ना, पिछली बार जब वैकेंसी आई तो सिमिलर 5 पद आए थे। 5 नहीं, पिछली बार 4 थे। ये जो वेल्डर ग्रुप सी की वैकेंसी है ये पिछली बार नहीं आई थी। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन ए, इलेक्ट्रिशियन बी और वेल्डर बी के नाम से 2025 के जनवरी में आई थी। और अब की बार वेल्डर सी नाम से और दे दिए, ठीक है। तो जो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल है इसमें 2 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति यानी ST की, और 2 सीटें हैं EWS की। तो टोटल 4 ही सीटें हैं। अनरिजर्व की और OBC की सीट नहीं है, SC की भी सीट नहीं है, क्योंकि वो बच्चे उनको मिल गए थे। ये नई वैकेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना। जब नई सीटें क्रिएट होती है तो सबसे पहले अनरिजर्व की होती है सीटें हमें, ओपन टू ऑल। इलेक्ट्रिशियन ए में EWS की 2 सीटें हैं, मतलब इनको पूरे EWS वाले बच्चे तक नहीं मिले। इलेक्ट्रिशियन बी में भी सिमिलर 2 सीटें हैं, और 1 सीट जो है वो ST की भी। वेल्डर बी में टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 तो अनरिजर्व की रह गई और एक SC ST की रह गई। वेल्डर सी में 3 अनरिजर्व की है और 1 जो है वो SC की है। टोटल 18 का भविष्य सुधरने वाला है भाई। अब वैसे तो 18 कुछ नहीं होता, लेकिन अगर सेलेक्ट होने की दृष्टि से देखें तो जिसका होगा वो तो निहाल हो गया ना। क्योंकि मैं आपको पहले यहाँ क्लियर करूं, इलेक्ट्रीशियन ए का पे स्केल 28,400 से ऊपर ऊपर है, और ये जो पे स्केल है ये बेसिक पे है। आपको पता है गवर्नमेंट में सैलरी कैसे मिलती है? बेसिक प्लस DA मिलता है। महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता देश में 58% है। ये अभी आपका जनवरी वाला और लागू हो जाएगा। 2% भी मानते हो तो 60% तो वही हो गया। इस 28,000 का 60% वो सीधा सीधा और जोड़ लो, कितना हो गया? 36-18, लगभग 17,000 रुपए वो और हो गए भाई। 50,000 के करीब सैलरी मिलेगी ITI वाले को लगते ही पहले दिन। कौन देता है ना? अच्छा, ये एक चीज और है, ये जो मैं जिस तरह की बातें बोल रहा हूँ, ये
उसी से हिसाब से कि चैनल से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, उनके लिए। कोई नया सुन रहा होगा वो सोचेगा पता नहीं क्या-क्या बोलते जा रहे हैं। सुनते जाना पूरा। अभी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुए। 27 जनवरी 2026 से होंगे और 25 फरवरी 2026 लास्ट डेट रहे। पूरा 1 महीना आपको मिलेगा, फॉर्म भर देना। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या रखते हैं। ठीक है भाई? देखो यार एक-एक छोटी-छोटी जानकारी दे रहा हूँ, तो बदले में आपको लाइक तो करके जाना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पुराने नोटिफ़िकेशन के हिसाब से दिखा रहा हूँ। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स वाला ही है। पिछले साल जो मैं बता रहा था ना 18 जनवरी 2025 में ही आया है। 18 जनवरी 2025 में ये नोटिफ़िकेशन आया था और ये देखो मैंने कहा था ना वेल्डर सी की नहीं थी, 4 ही पद आए थे। अब की बार वेल्डर सी के नाम से और दे दी, चलो अच्छी बात है किसी का तो भविष्य सुधरेगा। तो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल में तो देखो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस माँगा था इन्होंने, ठीक है? यानी इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस माइनिंग इंस्टॉलेशन में सुपरवाइज़र का, ठीक है? अगर वो है तो आप भर सकते थे। दूसरा ऑप्शन क्या था? आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और 3 साल का एक्सपीरियंस माइनिंग इंस्टॉलेशन में सुपरवाइजरिंग का। एक बात याद रखना, एक्सपीरियंस जितना भी है, वो सारा का सारा पोस्ट क्वालिफिकेशन है। ये पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब है योग्यता के बाद, मतलब आईटीआई करने के बाद का होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपके पास अगर माइनिंग इंस्टॉलेशन में सुपरवाइजरी का मतलब सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो काम चल सकता था, या 10th किया हुआ हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी कर सकते हैं। तो अब देखो मैंने तो उस टाइम भी कहा था सर्टिफिकेट अब भी बनवा लो, तो मिलता कहाँ है, हर किसी के पास सर्टिफिकेट होता भी तो नहीं है। देखो इलेक्ट्रिशियन ए में क्या चाहिए भाई, 28,430 रुपये पे स्केल है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से 4 साल का एक्सपीरियंस हो बस, और कुछ नहीं है देखो, है ना? या फिर 10th और 7 साल का एक्सपीरियंस हो, एज इलेक्ट्रिशियन काम किया हुआ हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज, वायरमैन परमिट, तो वायरमैन परमिट जो है इसका मैंने वीडियो बनाकर दिया हुआ है, राजस्थान में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करोगे, कैसे परमिट आपको मिलेगा। वैसे तो ये सेंट्रल का है, तो जैसे उड़ीसा वाले बच्चे अपने उड़ीसा का लगा सकते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश वाले बच्चे मध्य प्रदेश का सर्टिफिकेट यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू है, तो केंद्र सरकार के जो निगम होते हैं उनके नियमों के अधीन चलना है वैसे तो। लेकिन फिर भी देखो यार, 4 साल का एक्सपीरियंस मतलब आईटी के बाद 4 साल आपका गैप होना चाहिए था, और वायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन बी, 28,280, 28,430, मतलब 250 1 रुपए का सैलरी में फर्क है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस और आईटीआई और सिमिलर वायरमैन सर्टिफिकेट हो, तो ये क्वालिफिकेशन तो मिल ही जाएगी ना। वेल्डर बी में क्या चाहिए था? वेल्डर बी में आपको चाहिए, पे स्केल वगैरह सेम है, डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, और या फिर ग्रेजुएट हो या अप्रेंटिसशिप हो 3 साल की, तो ये है आपके ऑप्शन, ठीक है? तो अब जो वेल्डर सी का आ रहा है उसमें आईटीआई और 1-2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस लीजिएगा कि वो आपसे जा सकते हैं, ठीक है? सिमिलर देखो 27 जनवरी 2025 था, अब की बार 27 जनवरी 2026 है। 25 फरवरी 2025 था, अब की बार 25 फरवरी 2026 है। हालाँकि इनके रिजल्ट और वो उसमें देखा आपने, सीधा सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट और वो निकाली थी इन्होंने, उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह लिए थे, ठीक है? और ऐज वगैरह पर चर्चा हो ही गई थी कि दोबारा बताऊँ? काफ़ी रिलैक्सेशन देते हैं ये आपको। अपर एज 40 साल की होनी चाहिए भाई, 40 से ऊपर। और कौन? अनरिज़र्व कैटेगरी। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में हो तो आपको एज पर रिज़र्वेशन छूट भी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है अभी फ़िलहाल के लिए इतनी जानकारी बहुत है, क्योंकि अगर ये क्वालिफ़िकेशन आप फुलफ़िल करते हैं, तो फिर हम आगे का सोच सकते थे। और जैसे ही फुल नोटिफ़िकेशन आएगा तो टेलीग्राम पर आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से देखना थोड़ा और फिर सोच समझ कर भरेंगे फॉर्म। अभी के लिए एक बार इतना ही अपडेट था। एक ज़रूर करेंगे, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, आप नहीं तो आपका दोस्त ज़रूर, कोई तो ये क्वालिफ़िकेशन रखता ही होगा भाई, कितना ईज़ी हो जाएगा उसके लिए सिलेक्शन लेना। बहुत-बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।